हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। चलिए आज हम पढ़ेंगे साइंस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण सवाल, जो हमारे मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल है। जो तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन 16 से 18 बार होती है। मतलब 1 मिनट में 16 से 18 बार एक स्वस्थ मनुष्य श्वास लेता है। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे 72 बार का मतलब है कि स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। मतलब स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज सिंपल है, रॉबर्ट हुक ने की थी। जैसे एडवर्ड जेनर दिया है, तो एडवर्ड जेनर ने चेचे के टीके की खोज की थी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो हमारे कान में पाई जाती है। जैसे ये फीमर दिया है, तो फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और ये पैर में पाई जाती है या टांग में पाई जाती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जैसे ये साथ में दिया है 6.8 से 7.2, तो ये मानव लार का पीएच मान होता है। जो साथ में 6 दिया है, तो ये 6 मानव मूत्र का पीएच मान होता है। मूत्र में दुर्गंध किस कारण से आती है? चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूरिया। मतलब मूत्र में यूरिया की उपस्थिति के कारण दुर्गंध आती है। रक्तचाप मापने का यंत्र। तो रक्तचाप किससे मापा जाता है? स्पेग्नो मैनोमीटर से। इसे रक्तचाप मापी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है? तो ये अंग है अग्नाशय। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। अगला देखिए, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? मतलब नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो ये है कॉर्निया। और देखिए जैसे रेटिना है, तो रेटिना पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। कोई भी चीज़ हम देखते हैं या कोई वस्तु देखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब हमारी आँख की रेटिना पर पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रतिदिन कितनी लार उत्पन्न होती है? मतलब मानव शरीर में लार की कितनी मात्रा उत्पन्न होती है? तो ये कितनी हो जाएगी? 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर। और साथ में जैसे 2 दिया है, तो लगभग 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन मूत्र का उत्सर्जन होता है मानव शरीर से। अगला देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। कोरोना वायरस मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो सिंपल है, सभी को याद ही होगा, फेफड़े को। कोरोना वायरस मानव शरीर के फेफड़े को ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। इसका गे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मतलब हमारे खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ये है लोहा, आयरन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मतलब मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो जैसे देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट, तो ये फ़ारेनहाइट में सही है, इतना होता है। जैसे अगला 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी सही है। और 310 डिग्री केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। मतलब फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है, सेंटीग्रेड में 37 और केल्विन में 310। ये तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, मतलब तीनों सही है। मनुष्य लोहा कहाँ से प्राप्त करता है? मतलब हमारे शरीर में लोह की उपस्थिति है, तो वो लोहा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वो क्या हो जाएगा? पालक। मतलब जो पालक की सब्जी हम खाते हैं, उससे हमें हमारे शरीर को लोह मिलता है। नेक्स्ट सवाल, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन शुरू होता है? मतलब किस पदार्थ का मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है? तो वो पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। जो हम भोजन करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं।
नेक्स्ट सवाल देखिए, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। मतलब मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, वो कहाँ पे पाई जाती है। तो वो क्या हो जाएगी, टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, और ये घुटने से पंजे तक, मतलब पैर के पंजे से घुटने को जोड़ने वाली हड्डी होती है। अब देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में नमक की कुल मात्रा कितने प्रतिशत होती है। मतलब कितने प्रतिशत नमक पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। तो क्या हो जाएगा, 0.4%। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर में किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। मतलब पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है। तो ये मानव शरीर के यकृत में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, हीमोग्लोबिन निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। मतलब हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। अब देखिए अगला सवाल, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है। मतलब भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे किस में मापा जाता है। तो क्या करते हैं, उसे कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। जैसे हम सो जाते हैं तो हमारे रक्तदाब में परिवर्तन क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, रक्तदाब घटता है, मतलब घट जाता है सोने पर। नेक्स्ट सवाल, मानव हृदय एक बार में धड़कने में कितना समय लेता है। मतलब मानव हृदय एक बार धड़कने में टाइम कितना लेता है। टोटल क्या करता है वो, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन एक बार धड़कने में कितना टाइम लेता है। तो क्या हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। और लास्ट सवाल हमारा, लाल रक्त किस कारण से होता है। मतलब रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है। तो अभी मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मनुष्य का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो धन्यवाद दोस्तों।